हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेसिमल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है आपका जो टॉपिक है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो क्लास 9th की जो NCERT है उसके कॉन्सेप्ट और जो अदर गाइड्स हैं उनके जो टॉपिक है उसको कंबाइन करते हुए हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे और उस पर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो ये आज पार्ट 1 था। इसकी जो फर्स्ट लेक्चर है ये आज हम स्टार्ट किए हैं क्लास 9th का। इसमें जो है आपको जो ये है पर सपोज करिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, इसमें सबसे पहले तो टॉपिक को, ये टॉपिक हम स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले कुछ बेसिक टर्म्स वो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्म है जिसका इसमें यूज होगा। अब इसमें जो है जो फर्स्ट जो टर्म है दैट इज वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये जो पहला है हमारा वो क्या है, वेरिएबल्स। और सेकेंड वन इज जो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट्स। क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वेरिएबल्स में देखेंगे आप कि क्या है कि जैसे वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं कुछ स्पेसिफिक अल्फाबेट से, जैसे x, y एंड z। अब x क्या है, y, z क्या है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल कह रहे हैं? क्योंकि x की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। सपोज आप बोले कि x की वैल्यू 1 रखो, तो मैंने कहा ठीक है 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। x को कोई बोलेगा कि नहीं 2 रखो, तो मैंने कहा कि ठीक है सब्स्टिट्यूट कर लो 2। तो देख रहे हैं क्या कि x और y और z की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, वेरिएबल्स। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, दोस क्वांटिटी या दोस टर्म्स जिसमें जो है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स मतलब कि कांस्टेंट होती है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे नंबर्स हैं, तो नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, जैसे P, Q, R ऐसे है, इसको हम डिनोट करते हैं। या और जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स हमारे कहलाते हैं। गेटिंग और नॉट? अब देखिए इसमें जो है अब चैप्टर कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमने कांस्टेंट देख लिया, वेरिएबल देख लिया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को विद अलजेब्राइक साइन हम लोग क्या कहते हैं, इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे कुछ भी लिखें, मान लो x + 2, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम मान लो कोई = 2 लिखें या = 3 लिखें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। अब देखिए टॉपिक को देखिए, टॉपिक के एक एक वर्ड्स को क्या करें, ब्रेक करते हैं। तो लीनियर कहते हैं, इक्वेशन हमारी हो गई। लीनियर को कहते हैं क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 को हम क्या कहते हैं, लीनियर। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब देखिए ये क्या है, सिंगल वेरिएबल है, इसमें है सिंगल वेरिएबल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, टू वेरिएबल्स। तो अब जैसे मान लीजिए तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। अगर हम दूसरी इक्वेशन ऐसे लिखें लाइक दिस, सपोज x + y = 2। फिर से देखते हैं कि ये क्या है, x, y। अब के इसमें कितने वेरिएबल आ गए, इसमें हमारा जो है 2 वेरिएबल है, x एंड y। इक्वेशन है, हाँ यस इक्वेशन है। वाई? बिकॉज देयर इज अ इक्वल साइन एंड इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में कोई नंबर है, कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमारा एग्जांपल हमने आपको क्या दिखाया, शो कर दिया, दिखा दिया कोई एग्जांपल। अब इसको हम क्या करते हैं, जैसे ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, टॉपिक हमें नहीं पढ़ना, लेकिन इसको स्टडी करने से पहले ये थोड़ा कंपल्सरी था, बताना था कि इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल ये था। लेकिन हमारा सिलेबस क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो क्या है कि x और y की जो वैल्यू है, इसको हम अगर सॉल्व करें तो देखेंगे कि इसको अगर एरर मेथड से सॉल्व करें, कि हम पूछें कि देखो x और y है, 2 वेरिएबल हैं, इसकी वैल्यू 2 कैसे आ सकती है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो क्या करेंगे, इसमें हम एरर मेथड से करते हैं कि देखो x की वैल्यू 1 रख लो और y, देखो इस पहले तो देखो ये क्या है, x + y को हम लोग क्या बोले, LHS। तो LHS कितना हो गया, x + y।
अगर हम x की वैल्यू अपने से एरर मेथड हिट एंड ट्राई मेथड से करें तो x की वैल्यू अगर 1 रखें और y की भी वैल्यू अज्यूम कर लें तो ये कितना आ गया, ये 2 आ गया। एंड 2 इज इक्वल टू क्या आगे सुन सकते हैं, RHS। तो क्या देख रहे हैं हम कि x और y की वैल्यू जब हम 1 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से तो RHS हमारा क्या है, आ गया। गेटिंग और नॉट? यही जो वैल्यू है x और y की, these two values are called solution of the linear equation in two variables। ठीक है, ये हमारा, इसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो अभी जो सॉल्यूशन तो हमारा हो गया, तो इसके सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं। जैसे फर्स्ट मेथड हमारा क्या, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, क्लास 9th में तो ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, बट इन क्लास 10th ये जो है हम लोग डिफरेंट, अब इसी में क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम वहां पे डिफरेंट मेथड से उन दोनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वाले क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ की हेल्प से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। राइट। अब देखिए इसमें जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन है, जैसे x प्लस वाई, यही ले लेते हैं एग्जाम्पल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को हम लोग क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखिए सपोज करिए हम x की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, तो यहां एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस, और यहां पे क्या करते हैं, ठीक है, यहां x रखा, यहां y रखा। x की वैल्यू अगर यहां 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, 2 आ गई। तो इसका हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू अगर 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू, एक मिनट सॉरी फिर से करते हैं इसको, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 करें तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस एक्स। अब इसको जो है ग्राफ बनाइए इसका। ठीक है, ग्राफ बनाइए इसका, ये x है और ये हमारा y है। अब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू 1 रखिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। राइट। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे जो है इसको प्लॉट करते हैं। तो इसका पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं कि हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल। तो ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, इसको हमने क्या बोला 1, इसको हमने बोला 2, इसको हमने बोला 3, इसको हमने बस 3 तक करते हैं 4। सेम वे -1, -2, -3 एंड -4 लाइक दिस। इधर भी 1, 2, 3 एंड 4, इधर -1, -2, -3, -4, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। अब इसका पेयर बना लीजिए। तो 0 2 कहां पर आएगा, ये 0 है, और 2 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो ये हमारा क्या है, एक पॉइंट ये बन गया। फिर हमारा क्या है 1 1, तो ये हमारा 1 है, और यहाँ क्या है, ये हमारा क्या है 1 1 हो गया। ठीक है, ये क्या है 2 0, 2 कहां पर है ये, और 0 कहां पर है, तो ये हमारा क्या आ गया 2 0। राइट। अब इसको क्या करते हैं, इस लाइन को तो आप क्या करिए, इस लाइन को आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो लाइन है देखा, तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या शो करेगी, यही हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो हमारा एग्जांपल है उसका एक ग्राफ क्या हो गया है, बना लिया हमने। तो लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या करती है, जो लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो वैसे वैसे बोल सकते हैं कि एक लाइन लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, और लीनियर इक्वेशन भी क्या करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वैसे वैसा। गेटिंग और नॉट? तो ये हमारा टॉपिक इतना था आज। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे तो इस पे जो है क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे।